हमारी पत्नी जो है एक है, मतलब भविष्य किसने देखा है। वाह बे निर्दलीय। आगे हम कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी निर्दलीय सरकार है हमारी। तो हमारी पत्नी ने कहा कि आप सुना कवि हो, हमारा पहली बार विवाह हुआ तो नहीं, पहली बार हुआ, दूसरी बार जब लोगों का होता है तो हम उम्मीद क्यों छोड़ें, ना होता तो कोई बात नहीं थी। तो हमारी पत्नी ने कहा कि सुना आप कवि हो, हमने कहा हाँ। तो बोले कि हमारी सुंदरता में कुछ कहिए। तो आदरणीय चेयरमैन साहब, जब मैं पढ़ता था तो बहुत विलक्षण प्रतिभा का धनी था। जिधर से सौंदर्य गुजरता था उधर मैं साइकिल की चैन बैठ के चढ़ाता था, उतरी नहीं होती थी। नहीं, उसके पीछे कोई हमारा गलत नियत नहीं थी, हम बहुत आध्यात्मिक हैं बचपन से। तो मेरा मानना है कि जैसे कोई चित्र बना के चित्रकार रखे और कलाकार का सम्मान ना हो तो ये गलत बात है। मैं कविता पढ़ रहा हूँ, आप तालियां ना बजाएं तो ये गलत बात है। तो मैं भगवान की बनाई हुई चीजों का सम्मान करने बैठता था, पर हमारे यहाँ एंटी रोमियो लागू हो गया। सम्मान करने बैठो तो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाता है अब वहाँ। तो हमारी पत्नी ने कहा कि आप कविता सुनाइए। तो जो पहले के कवि पुराने होते थे उनकी नायिकाएं गागर लेके पनघट से जाती थी तो उनको गालों में गुलाब दिखता था, होठों पे कमल दिखता था, बाल में बादल दिखता था, चाल में हिरनी दिखती थी। हमारे जमाने में डैमेज जीन्स वाली नायिकाएं निकलती हैं, तो हम जो देखते हैं वो हमने लिखा। उसने कहा कि हमारी सुंदरता में लिखिए। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी, आप कहो तो सुना दूं, आपकी तालियां मिल जाए तो सुनिएगा। सुनाओ। हाँ, बस थोड़ी थोड़ी बजा दो, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं। हम कोई वीर रस के कभी नहीं कि आप बहुत तेज बजाओ, क्योंकि कई बार ज्यादा ताली बजने से भी दिक्कत हो जाती है हमको। सुनिएगा कि चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बान, अधरों पे लोहित अंगार लेके आई हो। वाह बेटे। कामदेव को आप जानते होंगे। कामदेव जो है गंधर्वों के सेनापति हैं, और सरल भाषा में ये समझो तो कामदेव बाबा रामदेव के दुश्मन हैं। नहीं, तालियां अब बजाना, क्योंकि रामदेव कहते हैं योग करो, कामदेव कहते हैं भोग करो। इस तरह दोनों विरोधाभासी हैं। हम कोई गलत बात नहीं बोलेंगे, हम बिल्कुल सही बोलते। तो सुनिएगा कि चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बान, अधरों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव की उपासना का परिणाम हो कि रति हो कि कोई अवतार लेके आई हो। और अंतिम पंक्ति मैं आपके परीक्षण के लिए पढ़ता हूं, आप अच्छी तालियां बजा देंगे तो 2 छंद और सुना दूंगा। कि कामदेव की उपासना का परिणाम हो कि रति हो कि कोई अवतार लेके आई हो। मेरे दिल का अभेद्य दुर्ग जीतने का कोई शस्त्र हो कि पूरा शस्त्रागार लेके आई हो। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। वाह। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, थोड़े शब्दों में भी कविता हो जाती है। आजा भैया, जिस काम में गए थे सफलता मिल गई। चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमाओ ना। कविता में मेरी कला पर आपका आशीर्वाद मिले। कविता तो जो है सुनिएगा कि चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमाओ ना। मन है अधीर हुआ घायल शरीर, मार नयनों के तीर इसे और तरसाओ ना। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ। हमारा क्या पहले कवि लिखते थे 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है कल भी रहेगा। 300 साल तक प्यार चलाते थे, बहुत से प्यार करते थे। ये सब देखो, हमारा क्या है कि राह छोड़ो मेरी या मिलो राह में, राह छोड़ो मेरी या मिलो राह में, बाह में लो मुझे या रहो बाह में। प्यार में जो भी करना है जल्दी करो, जाने क्या चल रहा हो अमित शाह में। कभी भी कुछ भी परिवर्तन हो जाता है तो बहुत शॉर्ट में प्रेम हमारा सुनेगा कि चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमाओ ना। मन है अधीर हुआ घायल शरीर, मार नयनों के तीर इसे और तरसाओ ना। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ, जाकर न आओ या तो आकर के जाओ ना।
अंतिम पंक्ति आपका आशीर्वाद चाहती सुनेगा कि आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ, जाकर नहाओ या तो आकर के जाओ ना। आग लेके आओ या तो पानी लेके आओ, आग पानी दोनों लेके आग पानी में लगाओ ना। आग लेके आओ। देखो सौंदर्य का इस बात का गर्व है कि वो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। अभी तमाम स्त्री पुरुष की बातें हो रही थी, तो हम पुरुषों को भी इस बात का गर्व होना चाहिए कि सौंदर्य की कीमत तब तक है जब तक हमारे पास आंखें हैं। कल से हम अगर आंखें बंद कर लें तो सौंदर्य की क्या कीमत रह जाएगी। भाई 500 करोड़ की मर्सिडीज हम नहीं खरीद सकते, बड़ी गाड़ी BMW नहीं खरीद सकते, लात तो मार ही सकते हैं भले कितने गरीब आदमी हो। और कोई आदमी इतना महंगा खर्च करके आए और आप तिरस्कार से आंखें फेर लो तो उसके क्या सम्मान रह जाएगा। तो मैं ये कहता हूं डगर डगर कदम का एक अभिनेत्री थी, उसको किसी सिपाही ने देख लिया होगा एयरपोर्ट पे डॉक्टर साहब। तो थोड़ी देर देख लिया उसने, अखबारों में बड़ा हल्ला मचाया कि इसने हमको घूरा, इसने पुरुष ने हमको घूरा, पुरुष घूरते रहते हैं। तो हमने कहा ऐसा नहीं है, पुरुष ने तुमको घूरा इसका मतलब तुमने भी पुरुष को घूरा नहीं। तुमको पता कैसे चला कि पुरुष ने तुमको घूरा? तालियां और बजाओ थोड़ी, अभी तुम बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जब दोनों घूर रहे हैं तो अपराधी एक का है का। तो हम कहते कि देखो दुनिया में जितने महान लोग हुए उन्होंने सौंदर्य का त्याग किया, चाहे गौतम बुद्ध को ले लो, महावीर स्वामी को आप ले लीजिए, स्वामी विवेकानंद ने सौंदर्य का त्याग किया, हमारे प्रधानमंत्री जी उन्होंने त्याग किया, हमारे मुख्यमंत्री जी त्याग किया, कितने महान हुए। तो महान बनने में सौंदर्य का त्याग करना ही पड़ता है। तो हम कहते डगर डगर कदम कदम ने रूप ने छला मुझे, मैं आदमी भला था तुमने समझा मन चला मुझे, और ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है, तो दिल मेरा भी कम नहीं है लखनवी नवाब है। अभी तालियां आपकी कम आई है, मैं जो कहने जा रहा हूं उस पे आपकी ज्यादा तालियां बजेंगी। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है। आप कविता सुन रहे हैं, बहुत अच्छी कविता, जहां पंक्ति आती है आप तालियां बजाते हैं, सुनिएगा कि तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है, बस एक इतना भेद है युगों युगों से खेद है, इधर कटीली देह है उधर बदन गुलाब है, ये दिल मेरा भी कम नहीं है लखनवी नवाब है। मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर साल इतनी कवियत्रियां हुई पूरे दुनिया में, किसी ने पुरुष के सौंदर्य में एक पंक्ति नहीं लिखी कि हमारे पति की मूंछें झाड़ू जैसी, टांगे बगुले जैसी, उल्टा सीधा भी नहीं लिखा। हम कवियों ने थोबड़ों को भी चंद्रमा लिखा, और ऐसे ऐसे थोबड़ों को लिखा कि चंद्रमा खुद शर्मा जाए कि किस पे लिख दिया। जब किसी ने नहीं लिखा, मोदी जी आए, उन्होंने कहा आत्मनिर्भर बनो। मेरी समझ में आ गया कि अब पुरुष के सौंदर्य में मुझे खुद ही लिखना, अपनी सुंदरता खुद करो। हमारे पास मां सरस्वती ने वरदान दिया है, तो हम किसी स्त्री के सौंदर्य वर्णन में आप उसको क्यों खराब करें। अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिलाई नहीं जाएगी। अपने रूप को आईने में देख करके उसको ध्यान रखना। और ये 4 पंक्तियां केवल सुनना, मैं फिर स्थान ले रहा हूं कि अपने पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिलाई नहीं जाएगी, पुतरी फिरेगी नहीं, पलक गिरेगी नहीं, गिर भी गई कहीं उठाई नहीं जाएगी। आंख से मिली जो आंख, आंख आंख ना रहेगी, आंख फिर आंख से हटाई नहीं जाएगी। और आंखों आंख होगी बात, बात ना रहेगी बात, बात ऐसी होगी कि बताई नहीं जाएगी। आंखों आंख होगी बात। जैसे नारी का सम्मान करो, सब जगह लिखा बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। हम बेटे लोग कोई बाढ़ में बह के थोड़े आए, हम भी इसी धरती पे पैदा हुए हैं। नारी बचाओ बेटी बचाओ कर नारी का सम्मान करो। 7 दिन हम लोग 9 दुर्गा का 9 दिन करते हैं। अभी आने वाली 9 दिन हम पुरुषों को एक और रात मिली, एक मिली शिवरात्रि, उसमें भी धतूरा चढ़ा दो, भांग चढ़ा दो। फिर नारी महान है ठीक है, हम कहते 100 जगह लिख दो कि बेटी बचाओ, तो एक जगह लिख दो बेटे बचाओ, नहीं तो फिर नामीबिया से बेटे लाओगे बाद में नोखा के जंगल में छोड़ने के लिए। जो जिसके लिए है, जैसे स्त्री है उसका अपना काम है, घर की जिम्मेदारियां, समाज तो दोनों से चलता, कोई एक से नहीं चलता। दर्द हमने दिया है, स्त्री विमर्श पर पूरा साहित्य लिखा गया, पुरुष विमर्श गायब है।
महिला अगर आपको जाके झूठ में बता दे कि ये पुरुष हमको देख रहा था, तो आपको पुलिस धर देगी और तुम चिल्लाते रहो कि महिला हमको प्रताड़ित कर रही, कोई सुनने वाला नहीं। दर्द हमने दिया, अंतिम 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं। दिनेश जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बोले कोई आध्यात्मिक उदाहरण दो कि पुरुष महान है नारी कम महान है थोड़ा। तो हमने कहा है वो उदाहरण, दर्द हमने दिया है हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। कूकेगी न कोयल बबूलों के बनों के बीच, मौन ही रहेगी यदि आम नहीं आएंगे। प्यार कर ही लिया है ये भी जान लीजिए कि इसके सुखद परिणाम नहीं आएंगे। पत्थर ही रह जाएगी अहिल्या सारी उम्र, पग धूल देने यदि राम नहीं आएंगे। वाह